कहा जाता है तारीख कभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। एक फरीक का सच दूसरे की किताबों में झूठ होता है और दूसरी तरफ का सच मद्दे मुकाबिल के लिए चिट्टा काम, मतलब रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली कहानी होता है। हमारा मसला इससे भी ज्यादा गंभीर है। हमारा माजी तो छोड़ें, हमारा तो हाल भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। हमें नहीं पता कि जो हम देख रहे हैं वो है भी या नहीं। जो कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो हो भी रहा है या हमें सिर्फ होता दिखाया जा रहा है। मतलब तारीख तो दूर की बात, हमारा तो लम्हा मौजूद सारे का सारा ग्रे एरिया में है। कुछ ऐसे ही ग्रे एरिया का शिकार केपी के आउटगोइंग वजीर आला गंडापुर अपनी पूरी वजारत आला के दौरान रहे हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इनको फरिश्ता कहेंगे और ऐसे भी जो शैतान। कुछ कहेंगे कि इमरान खान के सबसे मुखलिस सच्चे साथी यही थे और कुछ कहेंगे कि इमरान से सबसे बड़ी गद्दारी गंडापुर ने की है। इमरान खान आज अंदर है तो इनकी वजह से। अगर वो चाहते, अगर वो वफादार होते तो इमरान को कब का बाहर ले आते। नहीं लाए तो इसमें उनकी मर्जी शामिल है। मुख्तसर ये कि तारीख को तो अपने हक में ट्विस्ट किया ही जाता है। हम हाल को भी अपनी आंख, अपना जाविया देते हैं और इस काम में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया पर्संस पेश हैं जो अपनी अपनी वजूहात, अपने अपने दलाइल के साथ अपने अपने रांझे राजी करते रहते हैं। जरूरत के मुताबिक किसी को हीरो, किसी को विलन बनाते रहते हैं। गंडापुर के बारे हमारी राय कल से कुछ बदली हुई है। अगर गंडापुर के दिल में कोई फसाद होता तो वो दूसरों के मुंह से इस्तीफे का पैगाम सुनकर फौरन कहते कि मुझे क्या पता आप जो कह रहे हैं वो इमरान ने कहा भी है कि नहीं। जब इमरान खुद कहेंगे इस्तीफा दो तो मैं तब ही दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इधर इस्तीफे की डिमांड, उधर इस्तीफे की डिलीवरी। इनकी अपनी कोई जाती गेम होती तो वो इतनी आसानी से इस्तीफा ना देते। ऐसे में सारा एंटी इमरान सिस्टम भी उनका साथ देता। अब इमरान ने क्यों इस्तीफा दिलवाया? शायद इसलिए कि गंडापुर चीफ नेगोशिएटर थे और मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो रहे थे। तो ऐसे में इमरान ने शायद सोचा हो कि किसी नए बंदे के साथ नए सिरे से मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। सो इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा दे दिया गया। ये वो राय है जो हमने बड़े ग्रेस मार्क्स के साथ अली अमीन गंडापुर के बारे में कायम की है। अब हम आपको सुनाते हैं उनके बारे चंद सुने जाने वाले एंकर्स की राय, जिनमें से अक्सरियत का ख्याल है कि उन्होंने पीटीआई के मिशन और बयानिए को कदम कदम पर सबूताज किया। सबसे पहले इमरान रियाज खान। आप अच्छी तरह जानते हैं गंडापुर और इमरान रियाज खान के लव एंड हेट रिलेशन को। अगर इमरान खान साहब इनको पहले हटा देते तो 26वीं आईनी तरमीम इतने आराम से पास ना होती। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसमें अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट से खुलकर बात ही नहीं कर सके कि ये क्या हो रहा है और उसको कैसे रोका जाए। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हुए जिन्हें अली अमीन गंडापुर अपने साथ लेकर गए थे और उन्हें छोड़ा है डी चौक में उनकी लाशों को, गंडापुर साहब ने ना बहुत सारे झूठ बोले अपनी वजारत आला के दौरान। यानी पाकिस्तान की तारीख का अगर कोई सबसे झूठा वजीर आला करार दिया जाए तो वो गंडापुर साहब को दिया जा सकता है। नॉर्मली जो वजीर आला झूठ बोलते हैं वो पकड़े नहीं जाते, लेकिन गंडापुर साहब के ऐसे झूठ हैं कि अब बाकी सारी जिंदगी उनकी इन झूठों को सच साबित करने में या इन झूठों से जान छुड़ाने में गुजर जाएगी। गंडापुर साहब ने अपनी सियासत को बुरी तरह तबाह किया है। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर शेर अफजल खान मरवत बनेंगे, उस्मान बुजदार बनेंगे, परवेज खटक बनेंगे, महमूद खान बनेंगे या फयाजुल हसन चौहान बनेंगे। देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुस्तकबिल में क्या बनना पसंद करेंगे। खैर, ये इमरान रियाज थे और उन्होंने गंडापुर साहब के बारे में वही सब कुछ कहा जो तवक्को थी कि कहेंगे। अब हम आपको सुनाते हैं रऊफ क्लासरा साहब को। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इमरान खान के मुखालिफ हैं, लेकिन उनकी तनकीद में इमरान के बारे एक खास स्वीपिंग स्टेटमेंट से भरा हुआ जाविया जरूर होता है। वो जो कुछ भी कर रहे थे, वो खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे थे या किसी और के साथ लेन देन कर रहे थे, डीलिंग कर रहे थे, वो सारी इमरान खान साहब के नॉलेज के साथ ही कर रहे थे। ये मुमकिन ही नहीं था। ये मेरी पहले दिन से रहा है, मेरा ख्याल है मैंने ये बात कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में भी की है, प्रोग्रामों में की है। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के बगैर किसी से मिलें, डील करें या बातें करें या डेट्स दें या वट एवर जो भी करें। खान साहब वाज ऑन बोर्ड। और इतनी गंडापुर साहब का कुछ सियासी कद भी नहीं था कि वो जाके वो इमरान खान साहब को माइनस करके अपनी तरफ से चीज़ें जो है ना करना शुरू करते हैं और उसके बाद खान साहब कहें जी मुझे तो उनका पता ही नहीं था। और खान साहब ने कभी ये बात कही भी नहीं है कि जनाब गंडापुर साहब ने मेरे मर्जी के बगैर फलां बातें की हैं, फलां मुलाकातें की हैं। उन्होंने वही कुछ किया है जो खान साहब ने उनको कहा था कि आपने ऐसे करना है।
जिस यकीन के साथ क्लासरा साहब आपने ये सब बातें बताई हैं, मुझे लगता है जब कुछ ऐसा वैसा हो रहा होता था, आप सज्जे या खब्बे कंधे पर होते थे इमरान के, क्योंकि जितना यकीन आपकी बातों में नजर आया है, इतना यकीन इसके बगैर हो ही नहीं सकता। अब शहबाज गिल, 1.5 साल का वक्त मिला था गंडापुर साहब को। मेरे ख्याल में वो इसमें बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत शाइन कर सकते थे, उन्हें बहुत मौका था, पूरी कौम उनके साथ थी। 26 नवंबर को भी वो बहुत बेहतर खेल सकते थे, क्योंकि लोगों ने जो उन्हें वोट दिया था उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। फिर गंडापुर साहब ने दूसरी गलती ये की कि वो बयान बहुत तत्ते देते थे। बयान तत्ते देने की बजाय उनको चाहिए ये था कि वो अगर बैकग्राउंड में बातचीत ही करनी थी, जैसे मोहसिन नकवी से उनकी बहुत दोस्ती थी, बाकी तमाम बातें, तो और कुछ नहीं तो इमरान खान के लिए, उनकी बीवी के लिए जेल में कुछ आसानियां ही करवा लेते। वो भी करवाने में नाकाम हुए, लेकिन बार बार उन्होंने तत्ते बयानात दिए। आखिरी बयान उनका ये था कि अगर इमरान खान को 90 दिन में रिहा ना करवा सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब 12 अक्टूबर, महज 2 दिन के बाद गंडापुर साहब के 90 दिन पूरे हो रहे थे। उन्होंने ऐलान किया था वो सियासत छोड़ देंगे। इमरान खान ने 88वें दिन उन्हें चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से हटाने का फैसला किया है। फिर हाल ही में उन्होंने अलीमा खानम साहबा पर भी एक हमला कर दिया, कह दिया कि वो MI की एजेंट है, उनके बेटों की ज़मानतें क्यों जल्दी हो गई। अब मीडिया सारा मुद्दा अलीमा खानम साहबा के ऊपर डाल रहे हैं कि उनके साथ जो अली अमीन गंडापुर ने उनके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वजह से इमरान खान ने उन्हें हटाया। शहबाज गिल, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि हम सब सोफों पर बैठकर टांग पे टांग रखकर गुफ्तगू कर रहे हैं। गंडापुर बेचारे एक मुद्दत से तत्ते तवे पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं। ऐसे में इंसान फैसला नहीं कर रहा होता, हालात फैसला कर रहे होते हैं। तो थोड़ा मार्जिन दीजिए इन्हें। और आखिर में अपने मुनीफ फारूक साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं मुनीफ फारूक हमेशा अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाते हैं। गंडापुर साहब बहुत सी बातों के शवाहिद हैं। गंडापुर साहब इस बात के शाहिद हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए किन किन लोगों की मौजूदगी में कितनी कोशिश की और किस तरह से वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से भी मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। लेकिन गंडापुर साहब के साथ भी धोखा हुआ और खान साहब के साथ तो धोखा हुआ ही। गंडापुर साहब आए थे तो शोर मचा था, सोहेल आफरीदी साहब आए तो शोर मचा है। जब आपस में अफहाम तफहीम हो जाएगी खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की, तो हालात वैसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि सोहेल आफरीदी साहब के आने से कोई नया महाज़ जंग बन जाएगा, सोहेल आफरीदी साहब जितनी जहरीली ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, बाय एंड लार्ज गंडापुर साहब भी यही कुछ करते रहे। गंडापुर साहब ने तो मार भी बड़ी खाई। 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए, बाल काटे गए, पता नहीं क्या क्या वो तस्वीरें अभी भी सामने घूम रही होंगी। तो सोहेल आफरीदी साहब के आने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा किसी के ऊपर भी। मुनीफ फारूक साहब, इतने ऑब्वियस ना हो जाया करें। साफ नजर आता है कि ना लफ्ज आपके हैं, ना जबान आपकी है, और ना जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपके शऊर या अक्ल का नतीजा है। ऐसा लगता है जैसे कोई कहता है और आप बस दोहरा देते हैं। कैसा लगा आपको एंकर से मुलाकात का ये सिलसिला? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि टॉकीज लाइव में हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। टॉकीज लाइव, सच वही जो हम बोले। टॉकीज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉकीज लाइव।